नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम आपको बताएंगे कौन से वो 4 योद्धा हैं जो चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि उनका निकलना असंभव नजर आ रहा है। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किए गए यक्ष ऐप की, जो अपराधियों और माफियाओं के लिए चक्रव्यूह बन चुका है, क्योंकि अब एक क्लिक में माफियाओं की पूरी कुंडली खुल जाएगी, जिससे न केवल माफिया फंसेंगे बल्कि पिछली सरकार भी। दूसरा योद्धा जो चक्रव्यूह में फंसा है वो है संभल की मस्जिद के मौलाना और मुतवली, जिन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाया और अब सरकार के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गए हैं। 4 के चक्रव्यूह में तीसरा बड़ा नाम है पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का, जो 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करके सियासी चक्रव्यूह में खुद को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में चर्चा गर्मा गई है। आखिरी योद्धा है कोडिंग कफ सिर्फ तस्करी के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल, जिसकी 38 करोड़ की संपत्ति सील होने वाली है और पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। बताएंगे आपको पूरा मामला, तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की ताकत बढ़ाने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन के दौरान यक्ष ऐप का औपचारिक लॉन्च किया। ये ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिसिस पर आधारित है, जो अपराध नियंत्रण में क्रांति लाने वाला साबित होगा। यक्ष ऐप से पुलिस अधिकारी एक क्लिक में माफिया, गैंगस्टर और अपराधियों और संवेदनशील इलाकों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसमें रियल टाइम अलर्ट, एआई रिकॉग्नाइजेशन, वॉइस सर्च, क्राइम जीपीटी और गैंग एनालिसिस जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। ऐप गैंग्स, अपराध नेटवर्क, हिस्ट्री शीटर और उनकी गतिविधियों का पूरा डेटाबेस एकीकृत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। इससे पुलिस का रिस्पांस टाइम कम होगा, निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और अपराध पर सटीक नियंत्रण संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च के दौरान कहा कि ये ऐप अपराधियों के खिलाफ लगातार तैयारी सुनिश्चित करेगा और पुलिसिंग में नई क्रांति लाएगा। उन्होंने यूपी पुलिस को देश दुनिया के लिए रोल मॉडल बताया, जिसकी छवि पिछले 8.5 वर्षों से पूरी तरह बदली है। पहले जहां अपराधी खुलेआम घूमते थे, अब माफिया या तो जेल में है या उनका सफाया हो चुका है। यक्ष ऐप बीट पुलिसिंग को डिजिटल बनाएगा, जनगणने अपराधियों का थानावार डेटाबेस रखेगा और संदिग्धों की एआई से पहचान करेगा। पुलिस मंथन 2025 सम्मेलन में ये लॉन्च सुरक्षा, सेवा, समर्पण थीम के तहत हुआ है। ऐप से संवेदनशील क्षेत्रों जहां पत्थरबाजी या दंगे की आशंका रहती है, उनकी पहले से ही मैपिंग होगी। कुल मिलाकर यक्ष ऐप अपराधियों के लिए चक्रव्यूह साबित होगा, क्योंकि अब उनकी हर गतिविधियों पर पुलिस की नजर आएगी। जनता को राहत मिलेगी कि कानून का राज मजबूत हो रहा है। ये योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का नया हथियार है, जो अपराधियों को खौफ में डाल देगा। आने वाले दिनों में इस ऐप से एनकाउंटर और गिरफ्तारियां बढ़ेंगी, क्योंकि डेटा एक क्लिक दूर होगा। अब बात करते हैं कानून की सख्ती और ध्वनि प्रदूषण नियमों की पालन की, जो संभल में एक मस्जिद के मौलाना और मुतवली के लिए चक्रव्यूह बन गई। संभल स्थित 8 पहर वाली मस्जिद में शुक्रवार की शाम नमाज के दौरान तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाकर अजान दी गई, जो शासन की सख्त गाइडलाइंस और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का खुलेआम उल्लंघन करने पर पुलिस ने मस्जिद के मौलाना शोएब और मुतवली फिरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा भारतीय न्याय संहिता की कई धारा के तहत किया गया। थाना प्रभारी उमेश सोलंकी ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों अपराधियों को पहले मौखिक और लिखित रूप से चेतावनी दी गई थी कि लाउडस्पीकर की आवाज निर्धारित
डेसिबल सीमा में रखेंगे, लेकिन उन्होंने निर्देशों को पूरी तरह अनदेखी किया। ये कोई पहला मामला नहीं था। हाल ही में 19 दिसंबर को घुंगावली गांव में ग्राम चंपौल के दौरान एक मस्जिद से तेज लाउडस्पीकर बजाया गया था। तब जिलाधिकारी के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई हुई, लाउडस्पीकर बंद कराया गया, मौलवी को हिरासत में लिया गया और मुतवली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर बेहद सख्त नियम लागू किए। इन नियमों का मकसद ध्वनि प्रदूषण रोकना था, आम जनता को परेशानी से बचाना था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक अजान या कोई धार्मिक आयोजन मानव आवाज से हो सकता है, लेकिन लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सीमित और निर्धारित डेसिबल स्तर तक ही अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि किसी धर्म में प्रार्थना या अजान के लिए लाउडस्पीकर या एम्पलीफायर का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है। कोई धर्म दूसरों की शांति भंग करके प्रार्थना करने की इजाजत नहीं देता। उत्तर प्रदेश में ये नियम सभी धार्मिक स्थलों, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, सब में समान रूप से लागू होते हैं। पहले भी कई मंदिरों और अन्य स्थलों में अनावश्यक लाउडस्पीकर हटाए गए और या उनकी आवाज कम की गई। संभल में ये कार्रवाई दिखाती है कि योगी सरकार कानून का राज कायम करने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। नियम सभी के लिए बराबर होते हैं। संभल में पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां तेज लाउडस्पीकर के लिए मुकदमे दर्ज हुए और लाउडस्पीकर जब्त किए गए। ये कार्रवाई साबित करती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। मौलाना शोएब और मुतवली फिरोज को पहले चेतावनी मिल चुकी थी, फिर भी उन्होंने नियमों के अवहेलना की। अब जांच होगी, सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अगर दोष साबित हुआ तो सजा तो होगी। ये चक्रव्यूह उन लोगों के लिए है जो बार बार चेतावनी के बावजूद कानून नहीं मानते। जनता राहत महसूस कर रही है कि शोर से मुक्ति मिल रही है और कानून का राज मजबूत हो रहा है। एक तरफ कानून व्यवस्था तो दूसरी तरफ सियासी दांवपेच है। पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जो सियासी चक्रव्यूह गरमा रहा है। केसरगंज से मौजूदा सांसद उनके बेटे करण भूषण सिंह ने कहा कि 2029 में पिता पुत्र दोनों बीजेपी टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। बृजभूषण ने खुद कहा था कि जनता उन्हें छोड़ नहीं रही। लोकसभा चुनाव से पहले जुलूस निकलेगा और लोग उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे। उन्होंने अयोध्या से चुनाव लड़ने की संभावना पर कहा कि मंशा नहीं, लेकिन जनता चाहेगी तो कहीं से भी लड़ जाएंगे। बृजभूषण ने स्पष्ट किया कि अगर दोनों जीतकर संसद पहुंचेंगे तो किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए, चुनाव जनता भेजती है। 2024 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, बेटे करण को मैदान में उतारा था। यौन उत्पीड़न आरोपों के चलते विवादों में रहे बृजभूषण अब फिर सक्रिय हो रहे हैं। उन्होंने AQI प्रदूषण पर भी बोला कि ये मानव निर्मित समस्या है, किसानों को जागरूक करना होगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज की बैठकों पर कहा कि समाजों का आपस में मिलना गलत नहीं है। बृजभूषण का गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या क्षेत्र में दबदबा है। उनका ये ऐलान बीजेपी में नई चर्चा पैदा कर रहा है। क्या पार्टी फिर टिकट देगी या नया चेहरा चुनेगी? जनता का समर्थन उनके साथ दिखता है। अब देखना यह होगा कि बृजभूषण जब चुनावी रण में आते हैं तो किस किस का खेल खराब करते हैं, और ऐसा होगा भी या नहीं, यह भी देखना बाकी है। आखिरी में बात है नशे के कारोबार पर पुलिस की सख्ती की। कोडेन युक्त कफ सिर्फ तस्करी मामले में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल पर शिकंजा कस रहा है। वाराणसी पुलिस ने उनके और उसके परिवार के करीब 38 करोड़ रुपए की संपत्ति सील करने की तैयारी की है। SIT ने संपत्ति चिन्हित कर कोर्ट में रिपोर्ट दी। कोर्ट ने नोटिस जारी कर 1 हफ्ते की मोहलत दी है कि व्यापारिक गतिविधियों की वैध जानकारी दें, वरना संपत्ति सील हो जाएगी। आपको बता दें कि शुभम पर 50,000 रुपए का इनाम है, वो दुबई भागा हुआ है। नए प्रावधान के तहत आपराधिक कमाई की संपत्ति जांच के दौरान भी जब्त की जा सकती है। मामले में 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। शुभम और पिता भोला प्रसाद की फर्म शैली ट्रेडर्स से फर्जी सप्लाई दिखाकर करोड़ों की तस्करी की गई। फर्जी फर्मों के जरिए कोडीन सिरप की अवैध बिक्री हुई, जो नशे के लिए इस्तेमाल होती है। कई राज्यों तक नेटवर्क फैला था।
लेकिन अब योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसे माफिया पर बुलडोजर चल रहा है। शुभम की संपत्ति सील होने से नेटवर्क टूटेगा और दूसरों को सबक मिलेगा। अब सीएम योगी के एक्शन के बाद जनता राहत महसूस कर रही है कि नशे का कारोबार दबाया जा रहा है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।